हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पतिदेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। उनके पास बहुत अधिक धन था। राजा जो थे, राजा जिनके राजा कहते हैं, पूरा राज के राजा थे। राजा थे, उनके पास बहुत धन था। राजा साहब भगवान का सेवक थे, लेकिन जो रानी थी वो नास्तिक थी। रानी कोई धर्म को नहीं मानती थी। राजा की कृपा से पूरा धन भरा हुआ था। रानी जो थी, जो राजा नहीं चाहते थे वही रानी करती थी। रानी भोजन में मांस मजीरा करती थी। जिस दिन उसे जो भोजन नहीं करना चाहिए वही भोजन वो रानी करती थी। राजा तंग आ चुके थे। राजा के 5 पुत्र थे। वो जो रानी थी पलंग पे बैठ के पलंग पे ही भोजन करती थी। राजा, एक बार की बात है कि राजा साहब जाने लगे भगवान से दर्शन करने को लिए। भगवान से दर्शन करने को लिए जाने लगे तो कहने लगे कि रानी साहब आप भी चलिए, कैलाश धाम आप भी चलिए, आप भी भगवान से दर्शन कर लीजिएगा। तो कहते हैं, हमारा के देलन भोला 5 गो पुतरवा महल के रानी बनली, कैसे छुअवई गुरु के चरनिया महल के रानी बनली, कैसे छुअवई गुरु के चरनिया महल के रानी बनली। जब राज जयबत घर मतुआई है, जब राजा जयबत घर मतुआई है, होई जाए तो घरवा भर नष्टवा मत घरवा यही है। पत्थर के सेवा राजा ओहे तू करी है, पत्थर के सेवा राजा ओहे तू करी है, लौटी के घर मतुआई है न जय वो संघवा। ये बेचारी कहती है कि राजा साहब आप ही जाइए, आप ही जाइए, हम नहीं जाने वाले हैं। मेरा तो 5 पुत्र हैं, हम पलंग पर बैठ के भोजन करते हैं, हम महल के रानी हैं, आपके साथ नहीं जा सकते हैं। राजा साहब बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एक दिन गंगा तो स्नान कर लो, गंगा स्नान कर लो, तेरा पाप धुल जाएगा। रानी कहती है, नीत उठी भरई राजा दाई मोर पनिया, नीत उठ भरई राजा दाई मोर पनिया, नाही जाई गंगा स्नानिया, तू चल जा राजा असगर न जाई तोहरे संगवा, तू चल जा राजा असगर न जाई वे तोहरी संगवा। जाइए राजा साहब, आप चले जाइए, हम नहीं जा सकते हैं। राजा कहते हैं, रानी आप कैसी हैं, आप कैसी हैं? आप 5 पुत्र के माँ होकर भी मुझे ऐसे ठुकरा रहे हैं। जो श्री रामचंद्र जी भगवान थे, सीता बरमाला लेकर खड़ी थी और उसको जब तक कल श्री रामचंद्र नहीं पहुंचे, जब तक कल धनुष किसी से हिला नहीं। श्री रामचंद्र स्वयंवर में पहुंचे तो सीता का जानकारी हो गया था
कि मेरे श्री रामचंद्र ही पहुँच गए। तू एक कैसी हत्यारी हो जो अपना पति को ऐसा कर रही हो। उसका पति जी नहीं माने। वो जो पति थे, वो पत्नी नहीं मानी। वो जो पति थे राजा, वो चल दिए कैलाश धाम भगवान भोलेनाथ से मिलने। भगवान भोलेनाथ से जाकर मिल लिए, दर्शन कर लिए, चरण छू लिए। उसके बाद भोलेनाथ कहते हैं, तेरा पत्नी तो बोला है घर मत आना, तो माया के बाजार में क्यों तू फंसने जा रहे हो। माया के बाजार में मत जाओ, यहीं रहो। वो राजा भगवान के पास रह गया। भगवान अपने शरण में जगह दे दिए। एक शिष्य को भगवान अपने शरण में जगह दे दिए और जगह दे दिए। ये जो रानी थी, राजा को चल दाने के बाद राजपाट जो था धीरे 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 बैठने लगा। इसको 5 पुत्र जो थे, रानी के कर्तव्य के कारण कोई वैसा काम नहीं कर पाते थे। राज नष्ट होने लगा। रानी जो थी वो तड़पने लगी, बीमार रहने लगी अक्सर, और बीमार रहने लगी। बीमार रहते रहते वो खटिया पर झूल गई, खटिया पर लेट गई, खटिया पर रहने लगी। कोई बेटा इसका सेवा नहीं करने लगे, कोई बहू सेवा नहीं करने लगी, कोई इनका दासी, कोई ऐसा भी व्यक्ति उनका सेवा नहीं करने लगे। ये जो रानी थी, रानी तड़प तड़प के मरने लगी। जब तड़प तड़प के मरने लगी, इसका मृत्यु भी नहीं आ रहा था। इसका पति सारा चीज देख रहे थे कैलाशपुरी पर्वत से, सारा चीज देख रहे थे। महादेव दिखाए, तेरा पत्नी जो अर्धांगिनी है देखो। जब इसका मृत्यु हो गया तो ये भी वही जगह पर गया, लेकिन ये नरक में, इसका पति स्वर्ग में, इसका नरक मिला। तो दूर से ही कहती है, पतिदेव जी आपका तो बहुत सुंदर सिंहासन लगा हुआ है, मुझे तो नाली में रहते रहते अब सहा नहीं जा रहा है। कहते हैं, सब दिन आप कुएं का स्नान किए, सब दिन आप कुएं पर नहाए, दासी पानी भर के दी। आप सब दिन कुएं पर स्नान किए, दासी पानी भर के दी, और उसी पानी से आप नहाए। कभी गंगा जल का शरीर पर नहीं छिड़के, आपका पाप धुला नहीं। जो हम कहते थे उसका उल्टा करती थी, इसी कारण ये मिला है। कहते हैं, प्रभु एक पल के लिए भी आप अपना जगह दे दीजिए। राजा कहने लगे, नहीं, हम आपको नहीं दे सकते हैं, अपना जगह आपको नहीं दे सकते हैं। हम जो है अपना कर्तव्य किए हैं और आप अपना किए हैं, आपको बगल में हम नहीं बैठा सकते हैं। आपने जब अच्छे कर्म करते तो मुझसे भी अच्छा आपको मिलता, हम अपना जगह आपको नहीं दे सकते हैं। राजा साहब जो थे अपना पत्नी का जगह स्वर्ग में नहीं दिए। राजा साहब स्वर्ग में, और रानी जो थी, रानी नरक में रही। रानी नरक में ही उनका जीवन बीता, मर जाने के बाद नरक में मिला। और राजा साहब पहले से भी खुश थे, मर जाने के बाद भी खुश रहने लगे, और खुशी रहे, उनका जीवन खुशी बीता। गुरु भाई बहना, लोग तो कहते हैं दान पुण्य कमाएंगे और दान कर देंगे, तो दान उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो दान लेने लायक रहे। दान लेने लायक रहे उसी को दान करिए। जो दरवाजे पर आया कमाने लायक है, हड्डा गड्ढा है पूरा, और दरवाजे पर आ गया, तो उसे दान देने से क्या फायदा, उसे तो पाप लगेगा। वो जाएगा, आप जो पैसे देंगे उससे गलत करेगा, गांजा पिएगा, नशा खाएगा, तो गलत का परिणाम आपको भी पड़ेगा, क्योंकि उसको बहकावा दिए। दान उसी को कर कीजिए कि जो दान लेने लायक है। कहीं जग हो रहा है उसमें दीजिए, कन्या का विवाह हो रहा है, जो जिसके पास ना हो उसको मदद कीजिए। उससे बड़ा दान कोई दान नहीं है। मंदिर बन रहा है उसको में दीजिए, धर्मशाला बन रहा है उसमें दीजिए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें,
धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।